Hello, my dear students. You are watching WS Academy and this is ancient history previous year questions जो हम कर रहे हैं. पार्ट 1 हमने कल दिया इसका और ये पार्ट 2 है. तो मैंने आपको बोला कि इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री प्लस इसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर के भी है फ्रॉम 1995 टू 2020 ठीक है. तो इसमें हमने कल एक पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए. तो क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम दूसरे पार्ट में क्वेश्चन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Match list 1 with list second and select the correct answer using the codes given below. तो दो लिस्ट देखे हैं तो आपको बतानी है. बेसिकली अगर आपको दूर से ही मैंने आपको ये भी पढ़ाए हैं. ये हमने पढ़े हैं कि डिफरेंट डायनास्टीज और उनकी कैपिटल्स कहाँ पे थी. देखो गुप्ताज, चंदेलाज, चालुक्याज एंड पल्लवाज के बारे में दिया गया है. तो आप सबको पता है कि जो गुप्ता है उनकी जो कैपिटल थी देवगढ़, चंदेला खजुराहो, चालुक्या बादामी और पल्लवा पनामलाई, उसको कांचीपुरम भी बोलते हैं. तो इसका सही आंसर यही होगा और हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. ऑप्शन ए इसमें दिया गया है. गुप्ताज कैपिटल वाज देवगढ़ एंड चंदेलाज हैड देयर कैपिटल एट खजुराहो. चालुक्याज की कैपिटल बहुत मशहूर है बादामी, जिसको हम वतापी भी बोलते हैं. पल्लवाज कैपिटल जो है पनामलाई, उसको हम कांचीपुरम भी बोलते हैं. और आपको पता है कि कांचीपुरम भी कैसे लर्निंग सेंटर्स भी थे फिर ये. और जो कैपिटल सिटीज़ थी ये बहुत हमेशा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे होती थी, तभी ये उस जगह को कैपिटल सिटी बनाते थे. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स इज़ इनकरेक्ट. ठीक है. कौन सा स्टेटमेंट. देखो मैंने बोला कि हमेशा परसों भी मैंने बोला कि अशोका जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फेमस किंग था. एक तो ये है कि उसके टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर है राइज भी हुआ बहुत ज़्यादा, इस पे इनका कंट्रोल भी था एरिया पे. और अशोका ने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस इरेक्ट की हैं, तभी ज़्यादातर इसकी इंस्क्रिप्शंस से ही क्वेश्चंस आते हैं. इनने वो दामाद महामंत्रास भी जो उनके लिए भी ऑर्डर्स इंस्क्रिप्शंस भी ही देते थे, लोगों के लिए भी इंस्क्रिप्शंस पे ही होते थे. तो तभी ज़्यादा हमेशा अशोका से जब क्वेश्चन आप देखोगे यूजुअली इंस्क्रिप्शन से आता है. अब देखो स्टेटमेंट्स क्या. दीज आर हाईली पॉलिश्ड. तो बिल्कुल मैंने आपको ये पढ़ाया है, बिल्कुल वो हाईली पॉलिश्ड थे. दीज वेर मोनोलिथिक, बिल्कुल मोनोलिथिक भी थे, एक ही मटेरियल से बने हुए. हमने देखा कि एक तो इंडियन स्टाइल था और एक ईरानियन जो बाहर इसका स्टाइल था, उसमें एक मोनोलिथिक था और दूसरा बहुत सारे मटेरियल्स का बना हुआ था. द शेप ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप. बिल्कुल ऐसे भी देखा गया. दिस पिलर्स आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स. तो आपको खुद पता चला, मैंने अभी बोला कि इनको इरेक्ट किया जाता था सो दैट कि जो अशोका के ऑर्डर्स है वो लोगों तक पहुँचे. तो ऑब्वियसली 4 वाला जो है वो गलत है, क्योंकि आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के पार्ट नहीं थे. ये इंडिपेंडेंटली अलग से इरेक्ट होते थे और यहाँ पे एनग्रेव करके चीज़ें लिखी होती थी सो दैट कि जो अशोका की बातें हैं वो लोगों तक पहुँची. और बहुत सारे मशहूर जो इंस्क्रिप्शंस है अशोका के, जैसे मास्की का है, और हमने ये भी देखा कि उस पर अशोका के टाइटल नेम्स भी लिखे होते थे, जैसे प्रियदर्शिका. तो इसमें एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे. अशोकाज रॉक पिलर्स आर नॉट एक्चुअली आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स. दे वर इंटेंडेड टू स्प्रेड अशोकाज मैसेज टू द पीपल. They were erected with Ashokan edictus. They were erected in every direction, mainly in 4 scripts: Brahmi, Kharosthi, Aramic and Greek. These edicts were deciphered by Prince James Prinsep in 1837. तो डिफरेंट ये नहीं है कि बस एक लैंग्वेज अशोका ने यूज़ किया था, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी यूज़ हुए थे, जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक एंड ग्रीक. और डिपेंड करेगा कि ये हम किस इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि किस एरिया से था वो इंस्क्रिप्शन. तो वो स्क्रिप्ट्स उसी हिसाब से स्क्रिप्ट्स भी थे. जैसे नॉर्थ वेस्टर्न की बात करेंगे तो वहाँ पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज़ होता था, जो राइट से लेफ्ट हम लिखते हैं. ठीक है. तो इनकी जो एडिक्ट्स है उसको डेसिफर किया है, उसको जो ट्रांसलेट किया है किसने और हमें बताया है फिर किसने, जेम्स प्रिंसप ने 1837.
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैंने अभी बोला इसमें कौन सा एंशिएंट इंडिया का स्क्रिप्ट ऐसा है जो हम राइट टू, जैसे उर्दू लिखते हैं ना और राइट टू लेफ्ट वो लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, मैंने अभी बोला आपको खरोष्टी। ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर यूज़ होता था। ब्राह्मी, नंदगरी, श्रद्धा एंड खरोष्टी। तो खरोष्टी लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट। Kharoshti script found in now Pakistan region is written from right to left, which is evolved on the Varnamala system of Indian language. It was deciphered by James Prinsep, which in turn led to reading of Ashokan edicts. The Brahmi script is written from left to right, और जो ब्राह्मी है वो लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी थोड़ा ज़्यादा मशहूर है तभी हम इनका ज़्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद द फेमस डायलॉग बिटवीन नाचिकेता एंड यामा इज मैंशनड इन द। सो इनका जो डायलॉग बिटवीन द नचिकेता एंड द यामा, इन दो के बीच में क्या बातें हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या डायलॉग हुई, वो किस में लिख के हैं, वो लिख के हैं कठोपनिषद में। किसमें लिख के हैं, कठोपनिषद में। द फेमस डायलॉग बिटवीन द नाकिचिता एंड यामा, यामा हम किसको बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ को बोला जाता था। अबाउट द डेथ एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल इज मेंशन्ड इन द कठोपनिषद। ठीक है, तो इसमें इनके बीच में जो नाचिकेता एंड यामा के बीच में क्या हुआ था, यामा तो लॉर्ड ऑफ डेथ है, तो इसके बीच में यही इनके बीच में डायलॉग हुआ था कि डेथ के बारे में, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल के बारे में। तो ये सब फिर किस में लिखा है, कठोपनिषद के बारे में लिखा गया। और जो आपको पता है इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर इस पे क्वेश्चन आता है, मुंडकोपनिषद में से हमने एक कोट जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मशहूर है इंडिया में, वो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और वो किस में है, मंदोपनिषद में। कठोपनिषद में डायलॉग बिटवीन द नाचिकेता एंड यामा है, जिसमें वो डेथ और ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलिंदा पानो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मेनेंडर, और इसको मिलिंदा भी बोलते हैं, एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो आपको पता है, ये भी हमने पढ़ा है कि द कन्वर्सेशन बिटवीन द किंग मिलिंदर का नाम मिलिंदा भी था, और बिटवीन अ बुद्धिस्ट मॉन्क, किस जो मिलिंदा पानो एक तीसरा है जो हमने अभी दो पढ़े, तीसरा मिलिंदा पानो में क्या लिखा गया है। मिलिंदा पानो में डायलॉग कन्वर्सेशन लिखी गई है बिटवीन, जो हुई एक किंग के बीच में और बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में। किंग का नाम था मेनेंदर, उसको मिलिंदा भी बोलते हैं, और उस बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम क्या था, उसका नाम था नागासेना। इसमें कन्फ्यूजन होता है नागार्जुना और नागासेना में, तो नागार्जुना नहीं आएगा, नागासेना है इसका आंसर। Milinda Pano was not written by one person. It is the collection of work in dialogue forum between the Indo-Greek king. Indo-Greek king कौन था, मिलिंदा, उसका नाम मिलिंदर भी था, एंड द बुद्धिस्ट सेज नागासेना। ठीक है, इन दो के बीच में था। नागार्जुना इज वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महायाना फिलोसफर्स। तो नागार्जुना जो है वो महायाना फिलोसफर कंसिडर किया जाता है, महायाना बुद्धिज्म का एक फिलोसफर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, which one of the following edicts mentions the personal name of Ashoka? पर्सनल नेम ऑफ अशोक हमने कल भी देखा, कौन सा इतना मशहूर है, एक मैंने अभी बोला आपको अशोका का एडिक्ट। देखो कितने सारे क्वेश्चंस अशोका के एडिक्ट और डिस्क्रिप्शन से आए हैं। तो कौन सा वाला है, मास्की, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ अदर इट्स हैव मेंशन्ड देवानम प्रियदर्शी, देवानम प्रियदर्शी। तो इसमें देखो मास्की इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। पर्सनल नेम ऑफ अशोका किस एडिक्ट में मशहूर हुआ है, मास्की में। ठीक है, अदरवाइज इसके टाइटल्स यूज होते थे बाकी एडिक्ट्स में। The following map show 4 of the 16 Mahajanapadas that existed in ancient India. हमने महाजनापड़ास के बारे में पढ़ा, जैसे मागधा भी उनमें से एक था, बहुत जो राइज हुआ था, फिर उसी पे मौर्यन एम्पायर भी आ गया। ठीक है, तो महाजनापड़ास में हमें पता है 16 थे वो। तो इसमें से 4 का यहाँ दिया गया है, यहाँ पे ABCD, और ये हमें बोलना है कि ये क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या है, देखो ए वाला जो है, ए वाला एरिया जो है, ए वाला एरिया जो है वो है ये है मत्स्य। देखो इसका करेक्ट सीक्वेंस है मत्स्य, अवंती, वात्सा एंड अंगा। देखो
according to 16 Mahajanapada mentioned in Agun Taranika Kiya Matsya Mahajanapada compare the present day जयपुर भरतपुर अलवार एरिया ऑफ राजस्थान। मत्स्य क्यों हम बोलते हैं इसको, क्योंकि ये आजकल जो राजस्थान है ना, जयपुर एरिया ऑब्वियसली वो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है, तो वही है ये एरिया, तो इसलिए हम ए को बोलते हैं ये मत्स्य है, तो वो राजस्थान जयपुर एरिया है। अवंती इज मॉडर्न देन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो बी है ना अवंती, ये है मध्य प्रदेश का जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है आजकल, वही ये अवंती है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा थोड़ा ऐसे बीच में है, तो ये वही कहलाएगा। उसके बाद है अंगा। अंगा जो है, अंगा महाजनापड़ा वॉज इन गंगेटिक वैली ऑफ बिहार। देखो ये जो है ना अंगा, डी है अंगा, ये बिहार वाले रीजन में है, ठीक है। उसके बाद वादसा सिचुएटेड इन द गंगेटिक प्लेन नाउ नोन एज कोसम, ए स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश। जो सी है ना ऑब्वियसली आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल है, वादसा यहाँ पे है, गंगेटिक रीजन में है। तो ये डी जो है ये भी बिहार एरिया में है, ये उत्तर प्रदेश एरिया में है, राजस्थान एरिया में है, ये मध्य प्रदेश एरिया में है। इतना याद रहा, समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इन महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वॉज ऑल्सो नोन एज। इसको ऑब्वियसली ये बहुत मशहूर एक चीज़ है जिसको पद्मापानी हम बोलते हैं। द नेम अवलोकितेश्वरा मीन्स लॉर्ड। इसका मतलब होता है लॉर्ड हु लुक्स डाउन विद कंपैशन। ऐसा लॉर्ड जो अर्थ की तरफ विद कंपैशन, एक प्यार भरा, एक विद लव, फुल ऑफ लव एंड दिस ग्रैटिट्यूड देखेगा नीचे, विद कंपैशन देखेगा नीचे। ही एम्बॉडीज द कंपैशन ऑफ ऑल बोधिसत्वास। इन संस्कृत अवलोकितेश्वरा इज ऑल्सो रेफर्ड एज पद्मापानी, होल्डर ऑफ द पद्मापानी, होल्डर ऑफ द लोटस, और लोकेश्वरा लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ताज वेर कॉल्ड। सिल्वर कॉइन जो गुप्ता डायनास्टी ने इशू की है उसको बोला जाता था रुपाका। हमने पढ़ा है, आपको मैंने पढ़ा है, खर्शपानास के बारे में मैंने पढ़ा है आपको। रुपाका वाज सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड। मोस्ट ऑफ दिस कॉइन्स वर फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। 1.6 रुपये का वाज इक्वल टू 1 गोल्ड कॉइन। तो 1.6 रुपये का इक्वल टू होते थे 1 गोल्ड कॉइन। तो जो सिल्वर कॉइन होती थी गुप्ता पीरियड की, उसको हम रुपा का बोलते हैं। और जो खर्शपानास है वो एंशंट इंडियन कॉइन है ऑफ 7th to 6th BC। दे वर यूज ड्यूरिंग द सुंगा डायनास्टी। खर्शपाना यूज होती थी सुंगा डायनास्टी के टाइम। खर्शपानास इज द बेसिक कॉइन एंड अदर 4 डोमिनेशंस वेयर। बाकी क्या थी, पाना, अधर पाना, पेड़ा, क्वार्टर पाना एंड आस्था भेगा, ठीक है। तो ये बाकी इसका जो हाफ है या 1/8 है, 1/4 है, ये बाकी है, ठीक है। Which one of the following was a corporation of merchant in ancient India? एंशंट इंडिया में जो मर्चेंट का गिल्ड, कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट मतलब जो मर्चेंट गिल्ड्स बनते थे ना, उसको क्या बोला जाता था? हमने बहुत बार पढ़ा भी है। इसको बोला जाता था मनीग्रामा। Manigrama was corporation of merchants in ancient South India. South Indian trade guilds were formed in order to organize and expand their trading activities. आपको पता है साउथ इंडिया में तो ट्रेड बहुत ज़्यादा चलता था, तो इसमें वहाँ पे जो मर्चेंट गिल्ड्स थे, मर्चेंट कॉर्पोरेशन थे, उनको बोला जाता था, ध्यान से सुना, उनको बोला जाता था मनीग्रामा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा है, Ashtadhyaja is a collective title given to the 8 Telugu poets in the court of Emperor Sri Krishnadeva Raya of Vijayanagara Empire। और जो आपको पता है विजयनगरा एम्पायर का जो श्री कृष्णदेवा राया था, उसके कोर्ट में जो 8 तेलुगु पोइट्स थे उनको बोला जाता था कलेक्टिव में अष्टाध्यायी, ठीक है। और परिषद रेफर्स टू जनरल असेंबली ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। परिषद हम बोलते हैं जनरल असेंबली को। और चतुर्वेदी मंगलम वाज एंशिएंट विलेज लोकेटेड इन चोला किंगडम। चतुर्वेदी मंगलम जो है ये एक विलेज था चोला किंगडम का। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में लिखा गया है, अदरवाइज जो मैनीग्रामा है उसी को हम मर्चेंट गिल्ड बोला जाता है। और जो अष्टाध्यायी है वो कृष्णदेवराय के कोर्ट में जो 8 पॉइंट्स थे, तेलुगु पॉइंट्स थे, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो
सेकंड पार्ट में हम छोटा छोटा पार्ट ही हम रखेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस, आई होप कि आपको ये इजी लगे होंगे और समझ में आए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बच्चों को पढ़ाया ही है ये एंशंट हिस्ट्री में ये सारे, और आपको ऐसे एक अंदाज़ा आएगा कि कैसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और साउथ इंडिया में आपको पता है चोलाज, जैसे चेराज पांड्याज, वो इम्पॉर्टेंट है। और यूजुअली साउथ इंडिया में इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मर्चेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड है, इंडो रोमन ट्रेड, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। और साउथ इंडिया में जो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा उगते थे और उनका एक्सपोर्ट होता था। और नॉर्थ इंडिया में यूजुअली आप देखोगे गैंगेटिक रीजन पे आपको क्वेश्चन आएगा, जो कैपिटल्स होती थी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे डिफरेंट डायनास्टी की, उस पे क्वेश्चन आएगा। और गुप्ताज, मौर्याज पे क्वेश्चन आता है। अशोका के एडिक्ट्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एडिक्ट्स उस टाइम पे इरेक्ट हुए भी, क्योंकि उनके ऑर्डर्स वहाँ पे आते थे। या समुद्रगुप्ता पे क्वेश्चन देखोगे, महाजना पढ़ाज पे क्वेश्चन देखोगे, तो इससे एक अंदाज़ा आपको होगा कि जो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है आपने, तो कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। तो यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट आपको मिला या समझ आए क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारे करेंगे।